हेलो बच्चों, कैसे हो? सही होंगे, है ना भाई? क्या पढ़ रहे हो भाई? फिजिक्स, है ना? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आपके लिए क्या लेके आए? शेयरिंग ऑफ चार्जेस। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? शेयरिंग ऑफ चार्जेस। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। ठीक है भाई? तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है बेटा। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है? देखो, मान लिया दिस इज योर कंडक्टर या कैपेसिटर। एक दूसरा कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसकी रेडियस r1 है, एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या आपकी r2 है। पोटेंशियल v1 है, चार्ज q1 है। इसकी भी पोटेंशियल v2 है, चार्ज मान ले क्या है आपका q2 है। ठीक है। एनर्जी u1 है, ठीक है। इस पे भी आपके पास चार्ज q2, पोटेंशियल v2, एनर्जी u2 मान लिया आपने। ठीक है। इसके कैपेसिटेंस C1 मान ली, इसकी कैपेसिटेंस क्या मान लिया आपने? C2। मैडम ये क्या लिख रहे हो? C1 C2 R1 R2 बताओ तो सही, ये है क्या? शेयरिंग। तुम किसी के साथ कुछ चीज शेयर करते हो, इसी तरह ये कह रहा है जब एक कंडक्टर को, जब ये एक कंडक्टर है, जब इसको दूसरे कंडक्टर से किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ये C1 V U1 C2 V U2, ठीक है। वो ये कह रहा है जब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो क्या करेगा? चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है। कब तक? एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, आपका सेम ना हो जाए। ठीक है। लिखो तो पहले, व्हेन द टू कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय द वायर, लिख लो कॉपी में, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, then charge flow from one conductor to another conductor, then charge flow from one conductor to another conductor until potential becomes same, until potential becomes same, but some energy is lost in the form of heat, but some energy is lost in the form of heat। वो कहता है कि जब हम दो कंडक्टर्स को शेयर कर देते हैं किसी वायर के थ्रू, ये कंडक्टिंग वायर है, ये कौन सी वायर है आपकी? कंडक्टिंग वायर। ठीक है। कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम। बट एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बट ऑलवेज एनर्जी इज लॉस किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऑलवेज एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बेटा। देखिए आप कैसे क्या पढ़ रहे हैं? शेयरिंग ऑफ चार्ज। फिर से रिपीट करती हूँ, जब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं दोनों कंडक्टर्स को, तो चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। एक हायर चार्ज से चलो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि उन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। इसलिए देखो मैंने, अब ये बिफोर शेयरिंग की कंडीशन थी, ठीक है। ये आफ्टर शेयरिंग की कंडीशन है। आफ्टर शेयरिंग दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V और V। लेकिन यहाँ पे जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस की कंडीशन बनी तो चार्ज तो हमेशा टोटल कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। चार्ज का लॉस नहीं होगा, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस हमेशा होगा। देन एनर्जी इज ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इज ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। लिख लो, इन दैट केस चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज होल्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज होल्ड, बट सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब यहाँ पे मान लिया कि इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या था? कंडक्टर पे Q1 चार्ज था, V1 एक्स की पोटेंशियल थी, U1 एनर्जी थी। U है बेटा, U1 क्या थी? इनिशियल एनर्जी थी। ठीक है। C1 क्या है बेटा? इसके ऊपर कैपेसिटेंस है। इसकी मान लिया रेडियस R2 है, Q2 चार्ज है, V2 पोटेंशियल है। ये क्या आपका चार्ज, ये क्या आपका पोटेंशियल, और ये क्या आपका एनर्जी, और ये क्या आपका कैपेसिटेंस। ठीक है।
बिफोर कंडीशन ये थी, जब इनको कनेक्ट करा तो मान लिया चार्ज शेयर हो गया, तो इस पे चार्ज कितना बच गया Q डैश, इस पे चार्ज कितना हो गया Q2 डैश। पोटेंशियल क्या हो जाएगी सेम, इसे बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगी सेम, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, एनर्जी वही U1 है, इसकी एनर्जी क्या आपकी U2। तो एनर्जी का जो भी लॉस होगा उसको हम लोग U1 डैश, एनर्जी का U2 डैश। तो एनर्जी जितनी भी लॉस हुई उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कैपेसिटेंस आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। ये बना लिया सभी ने सर्किट इतना, तो देखिए बिफोर, देखिए ये हटा दो, सब बना लिया नहीं, सब समझ आ गया होगा, हटा दो मैं एक बार। अब देखो, अब इसका प्रॉब्लम सोल्व करते हैं यहां से। देखिए बेटा, देखिए बिफोर शेयरिंग, ये मैं छोटे छोटे दो कंडक्टर बना लेती हूँ। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज क्या है Q2, कैपेसिटेंस इसकी C1, पोटेंशियल V1, इसकी भी पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C2। ठीक है, जब हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट करा तो चार्ज इस पे कितना हो गया Q डैश, इस पे चार्ज कितना हो गया Q2 डैश। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, ये दोनों कब आए, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। मैं अलग अलग बनाऊं क्या, ये बिफोर कनेक्टिंग द वायर था, मैं बना चुकी हूँ, फिर से एक बार छोटा सा बना देती हूँ। आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, इस पे चार्ज कितना हो गया Q डैश, इस पे कितना हो गया Q2 डैश। ठीक है, पोटेंशियल इसका भी V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस आपका C1 होगा। एनर्जी वही U1 डैश U2 डैश। ठीक है, तो देखो बिफोर, इन दैट केस चार्ज कांस्टेंट, चार्ज remains कांस्टेंट, मतलब बिफोर कनेक्टिंग द वायर, बिफोर टोटल चार्ज बिफोर connecting the wire is equals to total charge after connecting the wire। ठीक है, तो बिफोर चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, आफ्टर कितना हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग द वायर चार्ज आप बॉक्स के बराबर है आपका इसके, तो क्या लिख सकते हैं, देखो Q1 डैश, Q1 किसने के बराबर है, यहाँ पर क्या लिख दो, देखो Q1 कितने के बराबर होगा C1 V1 के, Q2 कितने के बराबर होगा C2 V2 के। ठीक है, इसी तरह Q1 किसके बराबर है C1 V1 के, Q2 कितने के बराबर है C2 V2 के। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, अब आगे ये सब लिख लिया सभी ने। अब लिख रही हूँ मैं Q1 डैश क्या हो जाएगा C1 इंटू V, Q2 डैश कितना हो जाएगा आपके पास C2 इंटू V। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन तो ये लिख सकती हूँ, Q1 डैश बाई Q2 डैश कितने के बराबर हो गया C1 बाई C2, V से V कैंसिल, तो ये आ गया C1 बाई C2। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश किसके बराबर हो गया C1 बाई C2 के। ठीक है, ये V क्या है आपकी कॉमन पोटेंशियल, V क्या है कॉमन पोटेंशियल, V क्या है आपकी कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इतना समझ आया, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करिए बेटा, नोट करिए, लिख लिया सबने। अब देखो हटा दो, मैं अब यहां से एक रिलेशन निकालेंगे, ये सब हटा रही हूं मैं। अब देखो क्या है आपके पास, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होती है आपके पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 C1, C2 क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो क्या बन जाएगा Q1 डैश बाई Q2 डैश क्या है C1 बाई C2, क्या लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, अरे C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है, ये इससे कैंसिल, क्या लिख सकते हो
Q1 डैश बाई Q2 डैश किसके बराबर हो गया, R1 बाई R2 के। ठीक है, फर्दर और सोल्व करो इसको। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, ये बना यहाँ से आपका Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश R1 बाई R2। ठीक है, इसको मैं क्या करूं, इधर भी 1 ऐड कर देती हूँ और इधर भी मैं 1 ऐड कर देती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये बना मेरा Q2 डैश प्लस Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, क्या हो गया 1 प्लस एलसीएम ले लो R2 तो R2 प्लस R1। ठीक है, अब आपको ये पता ही था कि Q1 डैश टोटल चार्ज क्या था Q, वो किसके बराबर था, Q1 प्लस Q2 के बराबर था Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग बराबर था किसके, आफ्टर चार्जिंग शेयरिंग के। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग बराबर था आफ्टर शेयरिंग के, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर है Q1 प्लस Q2, Q टोटल चार्ज है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल चार्ज Q। ये क्या बन गया आपका, टोटल चार्ज Q डिवाइड बाई Q2 डैश बराबर R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R2। इसको उल्टा कर दो तो Q2 डैश बाई Q क्या बन गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो Q2 डैश R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या बन गया आपका Q2 डैश। तो इस एक्सप्रेशन से क्या बता सकते हो आप लोग, अगर तुम्हें क्या पता हो टोटल चार्ज, इस रिलेशन से तो क्या बता सकते हो, अगर रेडियस पता हो और R1 और R2 रेडियस पता हो और किसी एक पे चार्ज पता हो तो दूसरे पे चार्ज निकाल सकते हो इस रिलेशन से। ठीक है, लेकिन इस रिलेशन से क्या है, अगर टोटल चार्ज पता हो और दो कंडक्टर की रेडियस पता हो तो किसी एक पे चार्ज बता सकते हो ना। इसी तरह सिमिलरली क्या बन जाएगा, Q1 डैश क्या बन जाएगा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q, क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 इंटू में Q। तो इस रिलेशन, देखो ये 3 रिलेशन बने। इस रिलेशन में तो अगर तुम्हें दो कंडक्टर की रेडियस पता हो और किसी एक पे चार्ज पता हो तो दूसरे पे निकाल सकते हो। ठीक है, इस रिलेशन से तुम्हें रेडियस पता हो, किसी भी दो कंडक्टर की रेडियस पता हो और टोटल चार्ज पता हो तो किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, चार्ज है फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, नोट हो गया सबका, कर लिया नोट सभी ने। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करा चार्ज, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हटा दो एक बार मैं कि चार्ज कैसे फाइंड आउट, तीनों रिलेशन एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक रिलेशन ये पढ़ा कि Q बराबर होगा टोटल Q1 प्लस Q2 डैश प्लस Q1 प्लस Q2। चार्ज बिफोर शेयरिंग बराबर होगा आफ्टर शेयरिंग के। ठीक है, चार्ज बिफोर शेयरिंग आफ्टर शेयरिंग के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि आपके पास Q1 बाई Q2 डैश किसके बराबर होगा, C1 बाई C2 डैश की। एक रिलेशन ये पढ़ा, एक रिलेशन आपने ये पढ़ा अभी। ठीक है, और एक रिलेशन क्या आया आपका यहाँ से, ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है। Q2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q। एक क्या पता, Q1 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, इतना आप फाइंड आउट लिखिए। अभी मैंने आपको सिर्फ ये 4 रिलेशन समझाए हैं कि जब शेयरिंग होगी चार्जेस की तो कैसे कैसे आप, अगर दो कंडक्टर पे रेडियस पता हो तो कैसे आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने ये सारे रिलेशन। अब बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए बेटा, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप,
जैसे मैंने कहा आफ्टर शेयरिंग, जैसे ही वायर कनेक्ट करें तो इस पे भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इस पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी V। तो कॉमन पोटेंशियल Q क्या होता है CV, Q क्या होता है आपका CV। तो V क्या हो जाएगा Q बाई C, मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या आपका कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये रिलेशन बन गया। और Q1 का क्या लिख सकते हो C1V1, क्या बना C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अरे Q1 किसके बराबर था C1 इंटू V के, Q1 डैश, Q2 डैश किसके बराबर था C2 इंटू V के, ठीक है। तो यहां से आपके पास टोटल चार्ज, इनको ऐड करोगे तो क्या बना देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर C1 प्लस C2 इंटू V के, तो यहीं से निकला ना। तो V क्या आया टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो वही तो लिखा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वही से लिखा गया है आपके पास टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। Q1 प्लस Q2 ये लिख सकते हैं Q1 डैश के लिए Q1 प्लस Q2, तो C1V1 ये बिफोर चार्जिंग डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। समझ आ गई, ये आपका है कॉमन पोटेंशियल। अब बात करते हैं एनर्जी लॉस। मैंने कहा जब भी शेयरिंग होगी तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के। टोटल चार्ज जो है हमेशा आपका क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट बट ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। टोटल चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट, टोटल चार्ज कांस्टेंट बट ऑलवेज लॉस ऑफ सम एनर्जी, लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट बट ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हटा दो, एक बार हटा दो यहां से। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी लॉस की। ये लाइन लिख लेना आप लोग कि ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये लिख लो ये लाइन जल्दी से। ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट बट ऑलवेज loss of energy in the form of heat, but always loss of energy in the form of heat। हमेशा एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, की फॉर्म में एनर्जी का क्या होगा लॉस। तो देखो बिफोर शेयरिंग इसकी एनर्जी U1, इसकी एनर्जी U2, तो बिफोर शेयरिंग एनर्जी, इनिशियल एनर्जी UI क्या बनेगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखूंगी 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर, इसको नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग UF क्या बनेगी 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, क्योंकि शेयरिंग के बाद दोनों की पोटेंशियल VV हो जाएगी, तो क्या बनेगी UF आपकी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। V क्या है कॉमन पोटेंशियल, इसको नंबर 2 नाम दे दो, इसको नंबर 3 नाम दे दो,
ठीक है, v की वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर दो, v की वैल्यू यहाँ क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ये हटा दो यहाँ से, ये हटा रही मैं यहाँ से अभी, ठीक है। तो लिख लो यूजिंग वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल फ्रॉम 3 इन 2, फ्रॉम 3 इन 2। तो क्या बनी यू एफ फाइनल आपकी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस में C2। ठीक है बेटा, अब यहां से इसका स्केयर, क्योंकि V का क्या है, स्केयर है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लो। यहीं पे एक देखो, एक C1 क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक बार एक पॉइंट ये स्टेप सोल्व कर लो। C1 प्लस C2, ये बना C1 V1, इसको खोल लूं, C1 का स्केयर V1 का स्केयर, C2 का स्केयर V2 का स्केयर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये C1 प्लस C2, इस सारे का स्केयर, तो एक से एक कैंसिल, तो ये बचा 1/2 C1 V1 का स्केयर C2 V2 का स्केयर। ठीक है, स्केयर को अभी मत खोलो, स्केयर को बाद में खोल लेना, बार बार लिखना पड़ेगा। इसको ये लिख लो C1 V1 प्लस C2 V2, बाद में खोल लेना। ठीक है, ये बचा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का स्केयर, नीचे एक बचेगा आपका C1 प्लस C2। ये आई फाइनल एनर्जी। फाइनल में एनर्जी का कुछ लॉस हो चुका इन द फॉर्म ऑफ हीट, कुछ चला गया एनर्जी की, हीट की फॉर्म में कुछ निकल गया। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या आएगी, अब यहां से हटा दो, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लॉस U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो डेल्टा U लॉस ऑफ एनर्जी, U इनिशियल क्या है 1/2 C1 V1 का स्केयर प्लस 1/2 C2 V2 का स्केयर माइनस ये फाइनल 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्केयर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यही है, अब इनको घटा के सोल्व कर लो, इसका रिजल्ट जरूर याद रखना है, डेरिवेशन भी आ सकता है, बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो सोल्व करिए अब आगे इसको, तो डेल्टा U क्या बन जाएगा बेटा 1/2, सब में बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2, 1/2 सब में था, बाहर ले लिया। ठीक है, 1/2 यही बाहर ले दूं, अरे अगले स्टेप में ले लिया ना, तो क्या बचा देगा यहाँ पे, C1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक बार, तो C1 का स्केयर V1 का स्केयर, एक बार इसको C2 से करोगे, अरे एलसीएम ले लिया ना C1 प्लस C2, तो क्या बचा C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का स्केयर, अब समझ आ रहा है, प्लस C2 V2 का स्केयर C1 प्लस C2। एक बार इस C1 प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार C1 प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम तो लेना आता है ना सबको। ठीक है, आगे मैं इसको हटा रही, लिख लिया ना इधर से, सबने नोट डाउन कर लिया, हटा रही मैं यहाँ से इसको, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से प्लस, ये यहाँ से माइनस 1/2 तो बाहर जा चुका, C1 का स्केयर V1 का स्केयर प्लस C2 का स्केयर V2 का स्केयर, स्केयर को खोल रही हूँ, प्लस 2C1 C2 V1 V2, मैंने स्केयर को खोल दिया। ठीक है, तो ये बचा, ये C1 प्लस C2 एलसीएम ले रखा है आपने, तो ये बना आपके पास 1/2 बाहर था ही, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये बना C1 का स्केयर V1 का स्केयर प्लस C1 C2 V1 का स्केयर, इस C1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, एक बार इससे। अब यहाँ देखो, यहाँ बना ये C2 C1 V2 का स्केयर, C2 का स्केयर V2 का स्केयर, ये माइनस अंदर ले जाओ, तो C1 का स्केयर V1 का स्केयर, C2 का स्केयर V2 का स्केयर, 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये नीचे है आपके पास एलसीएम C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये बना आपके पास 1/2। अब सोल्व करो,
देखो C1V1 के स्क्वायर से C1V1 का स्क्वायर, C2V2 के स्क्वायर से C2V2 का स्क्वायर कैंसिल, C2V2 का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे देखो, ये C1C2V1 का स्क्वायर, ये C1C2V2 का स्क्वायर, ये C1C2V1V2, तो C1C2 बाहर ले लो, C1C2 क्या ले लो, बाहर ले लो, तो क्या बचा आपका, यहाँ से ये V1 का स्क्वायर, यहाँ से C1C2 बाहर चला गया, यहाँ से C1C2 बाहर चला गया, ये V2 का स्क्वायर, यहाँ से ये C1C2 बाहर चला गया, तो -2V1V2, नीचे क्या है आपका C1 प्लस C2, ये क्या बचा आपका 1/2 C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये क्या आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑलवेज कंजर्व बट ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं एक बार फास्ट जल्दी से नोट करिए ये रिजल्ट्स, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ और कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेके सोल्व करना है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, ये रिजल्ट आ जाएगा, एक बार आपका फास्ट नोट करना बेटा, फास्ट, बिल्कुल घोड़े की चाल, गधे की चाल नहीं, घोड़े की चाल से फास्ट। ठीक है भाई, हटा दो ये, तो आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी क्या आया, यहाँ से नोट कर लेना पॉज करके, तो ये आया आपका लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का C1V1 C2V2 C1 प्लस C2। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा कि Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q1 बाई Q2 बराबर होगा C1 बाई C2 के, और एक फॉर्मूला क्या पढ़ा कि Q1 क्या होगा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q। एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q2 डैश क्या हो जाएगा, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये फॉर्मूले पढ़ाए सारे। ठीक है, अगर रेडियस दे रखे हो कंडक्टर की तो चार्ज निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस दे रखे हो तो चार्ज निकाल सकते हो, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा, ये कॉमन पोटेंशियल और ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी। तो आपने मैंने इस टॉपिक में आपको ये सारे मेन फॉर्मूले आपको डिस्कस करे होंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट, शेयरिंग ऑफ चार्जेस के दौरान टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट बट ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नोट करिए, फिर इसका अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करिए। हो गया, हटा दो। क्वेश्चन है आपका इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, क्वेश्चन लिख लीजिए, ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज्ड बाय ए बैटरी, चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट बैटरी, charged by a 100 volt battery, how much energy stored, how much energy is stored in the capacitor, in the capacitor। क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है, if this capacitor is now disconnected by a battery, disconnected from a battery and connected with the same capacitor
of capacitance 900 picofarad, 900 है बेटा ये 900 picofarad, ठीक है। Then find the energy stored, find the energy stored in the capacitor। क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछ रहा है, where has the remainder of energy gone, where has the remainder of energy has gone, where has the remainder of energy has gone। क्वेश्चन जल्दी से करिए। क्वेश्चन में कह रहा था कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड विद द अनदर कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे लिख दो, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, व्हाट इज द एनर्जी stored in the system। क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है एक कैपेसिटर 900 पिकोफैराड का 100 वोल्ट बैटरी से इसे कनेक्टेड कर रखा है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बी पार्ट में क्या कर रहा है, उसको बैटरी से हटा दिया, एक दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया, तो बताइए कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तीसरे पार्ट में पूछ रहा है कि वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी गॉन, इसका तो पता ही है कि रिमाइंडर ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगी, हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हटा दो, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। अब मैं सॉल्यूशन करती हूँ एक टर्न बाय टर्न। क्वेश्चन हटा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना मोस्ट इनफाइनाइट टाइम इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। अब देखिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन हटा दो। क्वेश्चन क्या था आपका, एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर था, एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। पहले उसको एक बैटरी से 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके क्या करा गया, चार्ज करा गया। तो एनर्जी स्टोर बताइए ए पार्ट में। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV का स्क्वायर। तो 1/2 C कितना है 900, पिको मतलब 10⁻12, पिको फैराड का मतलब 10⁻12 फैराड, ठीक है। पोटेंशियल मतलब 100 का स्क्वायर, तो क्या आया 1/2 900 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9/2 10⁻2 और 4 कितना बचा 10⁻12 और ये 10⁻6, तो ये कितना आया 4.5 10⁻6 जूल। जब वो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी 4.56 इंटू 10⁻6 से जूल, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है आपके पास, अब इस कैपेसिटर से क्या कह रहा है कि अब इसको बैटरी से हटा दिया और एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे कैपेसिटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगी इनिशियली। देखो ये दूसरे कैपेसिटर जो है इनिशियली, देखो पहले ये कैपेसिटर है, पहले सिर्फ ये एक सिंगल कैपेसिटर था आपके पास, तो आपके पास Q1 क्या होगा, Q1 क्या हो जाएगा C1V1, ठीक है। Q2 क्या हो जाएगा C2V2, लेकिन V2 पोटेंशियल क्या होगी आपके 0, क्योंकि जो सेकंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है। सेकंड कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है इनिशियली। तो जो सेकंड कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर C2, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या आपका 0, V2 की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, वो अनचार्ज्ड है इनिशियली, ठीक है। फिर क्या करा गया, ये चार्ज हो चुका, ये इस बैटरी से चार्ज हो चुका, अब इसको क्या करा, इसके साथ चार्जिंग पे लगा दिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो इस पे भी चार्ज Q/2 आ जाएगा, इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा Q/2, चार्ज क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ये समझा था कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट रहेंगे
टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम। टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन चार्ज शेयर हो जाएगा हाफ हाफ अमाउंट में, दोनों के ऊपर चार्ज क्या, टोटल चार्ज तो क्यू ही रहा, टोटल चार्ज तो क्या रहेगा आपका, क्यू ही रहेगा, ठीक है आपके पास, ठीक है। लेकिन इस क्यू बाई टू के अमाउंट में क्या हो जाएगा, वो शेयर हो जाएगा। तो आपके पास कॉमन, लेकिन जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, जब तक कि पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करा गया, भैया एक कनेक्टर था, इसको दूसरे कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया, इसमें चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। तो वो किसकी बात करेगा, कॉमन पोटेंशियल की। उसने ये कहा कि एक कंडक्टर को चार्ज कर दिया, ठीक है, और दूसरा अनचार्ज है, अनचार्ज है ये पहले, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको किसी वायर से कनेक्ट करा तो इसमें चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। तो कब तक कि फ्लो करेगा, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम, और चार्ज हाफ हाफ अमाउंट में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर सेम कैपेसिटर है तो, अगर कैपेसिटर कैसा है, सेम, और सेम ही क्या है उसने, कैपेसिटर अलग होगा तो चार्ज अलग अलग भी शेयर हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। वो मैंने अभी बताया कि Q डैश इज टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, कैसे भी किसी सिचुएशन में आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। तो आपके पास कॉमन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो V2 क्या है, इनिशियली 0, ठीक है। तो C1 कितना आपका, देखो C1 और C2 तो दे ही रखे क्वेश्चन में, C1 और C2 तो पहले भी कितना 900 पिकोफैराड और बाद में भी कितना है, तो ये भी कितना 900 पिकोफैराड और ये भी कितना आपका 900 पिकोफैराड, दोनों ही कितने हैं 900 पिकोफैराड। तो V कितना बना, ये कितना बना 900 इंटू 10⁻⁻12। V1 पोटेंशियल कितना 100, ये प्लस 0 क्योंकि V2 पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये V2 इनिशियली क्या है 0 पे है। ये जो सेकंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहा है, वो किससे कर रहा है, अनचार्ज कैपेसिटर से। क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो लिख लो कि इट इज कनेक्टेड बाय द अनचार्ज कैपेसिटर या सेम अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2, तो 900 प्लस 900 पिकोफैराड, ठीक है। तो ये बना आपके पास 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये बना 1800 10⁻12 से -12 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, तो ये बना आपके पास, इसको कैंसिल करो सोल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 8 पर जाएगा ना, 8 5 जा ना 50, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50। V कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 2 से फिर 50 पे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर लो, या 18 5 जा 90, तो V कितना आ गया आपका 50 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 50 वोल्ट, इतना लिख लिया इधर से, पहले वाला लिख लिया था। तो इनिशियल एनर्जी आई थी आपकी कितनी 4.5 10⁻⁻6 जूल। तो ये बी पार्ट सोल्व कर रही हूँ अभी मैं, ये कौन सा पार्ट सोल्व कर रही हूँ मैं, बी पार्ट, ठीक है। तो आपके पास यूएफ क्या बन जाएगी 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि जब वो दूसरे कैपेसिटर से चार्ज होगा अनचार्ज से लगेगा तो पोटेंशियल दोनों की क्या हो जाएगी सेम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/2 C1 कितना है 900 प्लस 900 इंटू V कितना आया 50, तो 50 का स्क्वायर, ये V यहाँ से निकाला ना आपने 50 वोल्ट, 50 वोल्ट लिख लेना, पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो ये आया आपके पास 1800, ठीक है, इंटू 2500, तो ये बना आपके पास 1800, पिकोफैराड भी है, पिकोफैराड, ये पिकोफैराड है ना, तो ये बना 1/2, 2 से काट दो, तो ये आया 900 पिको मतलब 10⁻⁻12 इंटू 2500, तो ये बना 25 निमा 225 10⁻⁻12, ये 2 और 2 प्लस 4, तो ये आया 225 10⁻⁻8। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यूएफ को, यहाँ से ऊपर से हटा दूं, उधर से लिख लिया, उधर से हटा दूं मैं,
तो ये बन जाएगा आपका यहां से, ये बना आपका यहां से UF कितना बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2.25 10⁻⁶। अरे मैं इसको ऐसे कर दूं ना 10⁻⁶, 100 से इसको नीचे डिवाइड कर दूं, सो इसका नीचे चला गया, क्या बन गया 2.25। तो फाइनल कितना है, अरे भाई ये समझ आ गया ना, ये 2.25 10⁻⁸ था, अरे 225 इंटू 10⁻⁸ है। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 100 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या बन गया 2.25 10⁻⁸ प्लस ये 10⁻², कितना बचा 2.25 10⁻⁶ ही तो बचा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी 4.5 और फाइनल कितनी है 2.25, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया 4.5 में से 2.25 घटाओ 5, ये बचा 2 और ये बचा आपका 2, तो 2.25 एनर्जी का लॉस हो गया। वो एनर्जी कहाँ चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस एनर्जी इज लॉस, दिस एनर्जी लॉस in the form of heat, this energy is lost in the form of heat। ये जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में क्या हो गई आपकी, लॉस हो गई। समझ आया, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट दे रखी, V पोटेंशियल दे रखी है, वो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितनी है, E है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मुझे कैसे करेंगे। 2 मिनट के लिए पहले पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। कर लिया सभी ने, ट्राई कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ये हटा दूं मैं एक बार यहाँ से, मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ। ये आपके पास सर्किट गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितनी है, E। सॉल्यूशन देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV²। तो ये कितनी दे रखी है, E दे रखी है, तो 1/2 6 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁶ फैराड इंटू V², तो 2E, इसको कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास E, V² की वैल्यू निकाल लो, E/में 3 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये V² आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई V। अब देखो ये दोनों किसमें, पैरेलल में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है तो इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, V होगी, क्योंकि 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी। तो ये V² निकाल लिया। अब निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इन द 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 12 माइक्रोफैराड में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो देखो फॉर्मूला रहेगा 1/2 CV², ठीक है। 1/2 C कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶, 12 इंटू 10⁻⁶। V² की वैल्यू ये रही आपके पास, इस V² की वैल्यू यहाँ रख दो, इस V² की वैल्यू को यहाँ रख दोगे, क्या बनेगी, E/में 3 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये बना 10⁻⁶ से -6 कैंसिल, ठीक है, 2 से 6 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2E आ गई। तो आपके पास इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी आपकी, 2E, एनर्जी कितनी स्टोर होगी आपकी 2E। 6 माइक्रोफैराड में कितनी कह रहा है वो, E,
इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी आपकी 2E। अब पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो उसके लिए देखो ये सीरीज, ये तो इसके साथ पैरेलल में था, तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो पहले मुझे पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी अक्रॉस द 3 माइक्रोफैराड। पहले इतना नोट करिए, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हटा दो एक बार, ये हटा दूं। अब देखिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए पहले, तो देखिए यहां से 3 माइक्रोफैराड के लिए देखिए सर्किट को सोल्व करिए पहले। ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में, एक इसमें है पैरेलल में, तो ये कितना बन जाएगा 6 + 12 कितना बन गया 18 माइक्रोफैराड। तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ये बैटरी लगी हुई है, कुछ सर्किट ऐसे मॉडिफाई होके बन जाएगा, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 18 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज क्या रहेगा सेम। मान ले इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी मान लिया आपने V1, ठीक है ठीक। लेकिन देखो लिखो हेयर 18 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिवाइडेड, बट पोटेंशियल डिवाइडेड या डिफरेंट। पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपके पास, ऐसे डिफरेंट लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल में भी डिफरेंट, ठीक है। तो यहां से देखो चार्ज निकालो पहले, क्यू क्या होगा CV, क्यू क्या हो जाएगा आपका CV, ठीक है। अब यहां से आप क्या इन सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे, तो कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा यहां से 18 × 3, 18 + 3 कितना आया आपके पास, ये बना आपके पास 18 × 3, ये बना 21, ये आया 18/7, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी 18/6। ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल क्या है V, तो मुझे अभी भाई नहीं पता, मुझे V पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं टोटल चार्ज नहीं निकाल सकती। तो कैसे करोगे, ऐसे करो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V1, दोनों के अक्रॉस चार्ज क्या है सेम है, तो क्या बन जाएगा चार्ज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड बराबर होगा चार्ज अक्रॉस 18 माइक्रोफैराड, यही होगा। तो 3 के अक्रॉस क्या होता है, क्यू का फार्मूला क्या होता है CV, क्या बन जाएगा 3 × पोटेंशियल क्या है V1, 3 × 10⁻⁶ पोटेंशियल V1, 18 × 10⁻⁶ इंटू पोटेंशियल क्या हो जाएगी V, तो ये -6 से -6 कैंसिल, ये 3 × 6 18, 6 पे कैंसिल, तो V1 कितने के बराबर हो गया 6V, V1 कितने के बराबर हो गया 6 से V के। अब एनर्जी स्टोर्ड निकालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कितनी हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 1/2 CV1 का स्क्वायर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V1, 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बेटा आपकी V1, क्या बन जाएगी 1/2 C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁶, V1 की वैल्यू कितनी है 6V का स्क्वायर, 6V का स्क्वायर, इतना नोट करिए जल्दी से 6V का स्क्वायर, ठीक है। हटा दो ये सब, मैं यहाँ से एक बार ये लिख लिया ना सभी ने, ये हटा दो एक बार मैं, तो ये बन जाएगा बेटा आपका यहाँ से, इधर से ये बना U = 3/2 10⁻⁻⁶, ये 36V²। अब देखो V² मैंने स्टार्टिंग में ही निकाला था, कितना आया था आपका E × 3 × 10⁻⁶, यहाँ पुट कर दो, तो U = 3/2 10⁻⁻⁶, 36 × E अपॉन में 3 × 10⁻⁻⁶,
3 इंटू 10⁻⁻6 से -6 कैंसिल, ये आया 18। तो कितना आ जाएगा आपके पास, U की वैल्यू 18E। तो टोटल एनर्जी ड्रॉन सी पार्ट में, टोटल एनर्जी ड्रॉन कितनी थी, 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितनी थी, E। ठीक है, 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितनी थी, 2E। और 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितनी आई, 18E। तो कितनी आ गई, 21E। तो टोटल एनर्जी कितनी ड्रॉन होगी, 21E। देखिए बेटा कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले क्या था इस सर्किट के अकॉर्डिंग, ये आपके पास क्या दे रखा था, 6 माइक्रोफैराड और ये आपके पास 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये किसी पोटेंशियल V से कनेक्टेड थे, किसी पोटेंशियल V से कनेक्टेड थे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं दे रखी थी, ठीक, पोटेंशियल देता तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी बन जाता। ठीक है, लेकिन ये इसे 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस एनर्जी दे रखी थी E। तो मैंने यहाँ से U = CV² का फॉर्मूला लगाया और मैंने E स्क्वायर को V² की वैल्यू निकाल ली, जो कि आई E/3 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो देखो 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस एनर्जी उसने E दे रखी थी। फिर मैंने एनर्जी किसके अक्रॉस निकालनी थी, आपकी एनर्जी, फिर आपको एनर्जी निकालनी थी 12 के अक्रॉस। तो 12 × 10⁻V², ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। 6 और 12 किसमें थे, पैरेलल में। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस, 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कैपेसिटर निकल गई। ठीक है, अब जब सर्किट को सोल्व करा तो आपके पास ये आया 18 और 3। 18 और 3 के अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि वो दोनों किसमें थे, आपके सीरीज में। तो यहाँ से मैंने V1 निकाल लिया किसके अक्रॉस, 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस। तो U का फॉर्मूला क्या था, 1/2 CV का स्क्वायर, उसको यूज करके मैंने एनर्जी निकाल दी अक्रॉस द 3 माइक्रोफैराड, कितनी है, 18। तो टोटल एनर्जी कितनी ड्रॉन हुई, तो 12, देखो 6 के अक्रॉस तो E दे रखी है, 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पीछे कितनी निकाली थी, 2E। और 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितनी निकाली, 18E। तो टोटल एनर्जी कितनी ड्रॉन हुई आपके पास, 21E। ठीक है बेटा, समझ आया, ये क्वेश्चन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।